आप कुछ नहीं बता रहे, हम पागलों की तरह हर थाने में घूम रहे हैं। तो ये सरासर कर हमें पीड़ित किया गया है, मानसिक प्रताड़ना दी गई है। हमारी मांग है उन्हें यहाँ से छोड़ा जाए, और यदि पिरामिड कैफे वाले इतने सच्चे हैं तो हम लेबर कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि जो ये एसएसपी है, जो जिन्होंने वो किया था, इनकी भी संपत्ति की जांच हो, इनकी भी जांच हो कि कैसे, क्योंकि इनका ऑलरेडी इनके रिकॉर्ड खराब है, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। पुलिस है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अखबार की कटिंग में आया है कि पुलिस ने दबाव में, व्यापार मंडल के दबाव में उन्हें उठाया। हमने नहीं बोला है, अखबार ने बोला है। हमारा भी इतना दबाव होना चाहिए, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हमारा प्रदेश है। कोई कुछ भी बोले, ये हमारा प्रदेश है। उठा लो। आज यहाँ पे बाजू का उत्तराखंड रिहा कीजिए। पब्लिक आक्रोशित हो सकती है। कार्रवाई न केवल उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के लिए बल्कि पूरे राज्य के लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। हम मांग करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की गिरफ्तारी को तत्काल रूप से रद्द किया जाए और उनके ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। मांग साफ सीधी सी है कि आशीष नेगी जी और आशुतोष नेगी पे जो झूठे मुकदमे, झूठे हम इसलिए कह रहे हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस उस पे मुकदमा हुआ है, जिसने ये मुकदमा किया है पिरामिड कैफे, उस दिन वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। 1,07,000 रुपये वहाँ से आए और वो लोगों की सैलरी ही थी। तो जब पुलिस मौजूद थी तो पुलिस के सामने, या तो पुलिस ने क्यों नहीं उस टाइम एक्शन लिया? इतनी कमज़ोर हमारे राज्य की पुलिस हो गई है कि उनके सामने कोई भी जबरन वसूली कर रहा है। इतने टाइम बाद आके आप एकदम से उन्हें, और कल सुबह ही उन्हें उठाया नहीं गया, परसों रात से पुलिस उनकी दबिश में लगी हुई थी। कई होटलों में छान किया है पुलिस ने, और जैसे ही वो सुबह अपने घर आए पुलिस उन्हें वहां से लेके गई। तो ये साफ साफ साजिश है उनको उठाने की, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपने समाज के लिए स्पष्ट है, ये अपने समाज के लिए लड़ते हैं। हमारी मांग है ये झूठे मुकदमे रद्द किए जाए और ऐसे प्रताड़ित ना किया जाए। कल पूरा दिन पुलिस ने हमें बहुत प्रताड़ित किया है, हमें ये नहीं बताया कि हमारे अध्यक्ष कहाँ पर हैं। एक पार्टी जिसने राज्य को जन्म दिया है, उसके केंद्रीय अध्यक्ष युवा के बहुत बड़ा पद होता है, आप उनको ऐसे लेके जाते हैं और फिर आप बताते भी नहीं है वो कहाँ है, ना उनके परिवार को बता रहे हैं। उनका परिवार परेशान हो रहा है, उनकी वाइफ परेशान हो रही है, माताएं परेशान हो रही है, आप कुछ नहीं बता रहे हैं। हम पागलों की तरह हर थाने में घूम रहे हैं। तो ये सरासर कर हमें पीड़ित किया गया है, मानसिक प्रताड़ना दी गई है। हमारी मांग है उन्हें यहाँ से छोड़ा जाए, और यदि पिरामिड कैफे वाले इतने सच्चे हैं तो हम लेबर कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि पिरामिड कैफे की जांच कराई जाए, क्योंकि उन्होंने 4 से 5 महीने की सैलरी उन बच्चों की रोकी हुई थी। उनकी जांच कराई जाए, उनका कितना पीएफ कटता है, कितना ईएसआई कटता है, उसकी जांच कराई जाए, सब सामने आ जाएगा। और दूसरा, जो ये एसएसपी है, जो जिन्होंने वो किया था, इनकी भी संपत्ति की जाँच हो, इनकी भी जाँच हो कि कैसे, क्योंकि इनका ऑलरेडी इनके रिकॉर्ड खराब है, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। पुलिस है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। हम भी राज्य आंदोलनकारी के बच्चे हैं, हम भी पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है हम जो मन में आए कर लें। आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आपके सामने राजीनामा हो रहा है, और आप फिर नॉन अवेलेबल 305 और 308 जैसी संगीन धारा आप एक केंद्रीय अध्यक्ष पे लगा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है। एक लड़का जब समाज में पिट जाता है, आप उस पर कुछ नहीं करते हैं। और जब मैं पूछती हूँ आशीष नेगी को थप्पड़ पड़ा था, तब कितनी धाराएं लगी थी उन पे, कितने लोग उनके लिए उठ के आए थे। आज जितने भी गैर पहाड़ी जो आशीष नेगी को लगातार टारगेट करते हैं, जबकि आशीष नेगी ने स्पष्ट कहा है कि नारसंग हरिद्वार से लेकर नीतीमाणा तक पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, सब पहाड़ी है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है स्थान की वजह से, वैसे ही उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति पहाड़ी है, क्योंकि राज्य ही पहाड़ी है। या तो बोलना ही बंद कर दो 11 पहाड़ी राज्य है, बोलना ही बंद कर दो पहाड़ी राज्य है, अस्मिता छीन ही लो, खत्म कर दो, वैसे भी कुछ नहीं बचा है। दोहरे नागरिक हम हो गए हैं यहाँ पर, या तो यही कर दो। जब स्पष्ट हम कह रहे हैं, जब हम मैदानी पहाड़ी कर ही नहीं रहे, तो आप हमें जबरन टारगेट कर रहे हैं। आप अमित तोमर की वो आईडी देखिए, एक तनेजा है, कोई पंजाब उसकी एक्टिविस्ट है, उनकी आईडी देखिए। ऐसी भद्दी टिप्पणियां कहीं से कहीं जोड़ के ये लोग फैला रहे हैं, और लास्ट में नाम हम
जमीन पे आ रहा है। हमारा कहना है, हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो बहुत स्पष्ट है अपने अस्मिता के लिए, अपने समाज के लिए, तो उन्हें रिहा किया जाए क्योंकि हमें वो रिप्रेजेंट करते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैं उनकी रिहाई की मांग करती हूँ, नहीं तो हमें भी उनके साथ जेल में डाला जाए। हमें अलग नहीं रहना है, हमें बाहर नहीं रहना है।